नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कुंडली का सही ज्ञान में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ग्रहों की डिग्री निकालना बता देता हूं। देखिए, आप सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हिंदू कैलेंडर। उसको खोलेंगे तो यहाँ पे सारी ऑप्शंस आ जाएंगी सामने। कुंडली को खोलेंगे तो ये देखिए, ये सब ऑप्शंस हैं। इसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कीजिए। जैसे हम पहले सन कर लेते हैं, $1990, और मैं मंथ सेट कर लेता हूँ जून, 10 जून 1990। और टाइम आप ये AM PM का देख लेना, पहले AM सेट कर लेना और उसके बाद फिर ये टाइम और ये मिनट, पहले वो घंटे वो मिनट। AM PM का मित्रों ध्यान रखना थोड़ा। ओके, अब आप देखिए, इसको आप नीचे करेंगे जब, देखिए इसमें देखिए, सूर्य वृषभ राशि में 25 डिग्री का, चंद्र धनु राशि में 13 डिग्री, बुध वृषभ राशि में 3 डिग्री। इस तरह से आपको ये पता लग जाएगा। अगर ये ऐप नहीं तो आपने किसी ना किसी से कुंडली बनवाई होगी, तो उसके अंदर अंश लिखा होता है। अंश और डिग्री एक ही बात है। अच्छा दोस्तों, मैं डिग्री के बारे में आपको क्लियरली समझा चुका हूँ। ये मैंने यहाँ चार्ट बना दिया है। ये 12 राशियाँ लिखी हैं और उनके सामने उनके देव, जैसे मेष के मंगल, वृष के शुक्र, मिथुन के बुध, कर्क के चंद्र, ऐसे ही आगे। 11 नंबर पे कुंभ है तो उनके शनि हैं, 12 नंबर पे मीन है सो बृहस्पति हैं। ये उनकी डिग्री 0 से 6 पर 25%, 6 से 12 50%, 12 से 18 100%। ये पिछले वीडियो में भी बताया था, ये आप ठीक से समझ चुके। अब हम बताएंगे कि चार्ट के अंदर, लग्न कुंडली के चार्ट में कौन से घर का, कौन सी राशि में, कौन से लगन में क्या रिजल्ट मिलता है। देखिए मित्रों, उससे पहले आपको एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, मैंने लिखा हुआ है देव, मंगल, चंद्र, बृहस्पति, सूर्य, दानव, शुक्र, शनि, राहु और केतु, और बीच में बुध। ये बीच में बुध क्यों लिखा है इसके बारे में भी बताऊंगा अभी आपको। मित्र और शत्रु ग्रह, इनके बारे में अगर आप समझ गए तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि लग्न कुंडली का चार्ट कैसे देखा जाता है और उसके रिजल्ट कैसे आने वाले। देखिए मैं बताता हूं, ये देव ग्रहों का ग्रुप है, मंगल, चंद्र, बृहस्पति और सूर्य। ये दानव ग्रहों का ग्रुप है, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इनकी आपस में बहुत मित्रता है, इनकी आपस में बहुत मित्रता है। ये 2 ग्रुप बन गए। लेकिन इस ग्रुप से नहीं बनती, ये एनिमी हैं, ये आपस में शत्रु ग्रह है। देखिए, कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं कि ये सम हो जाए, लेकिन मित्र नहीं हो सकते। जैसे मंगल को बॉडी का डिपार्टमेंट मिला है और शुक्र सेक्स का डिपार्टमेंट है। अब ये इनका कॉम्बिनेशन अगर होगा तो ये सम हो सकते हैं, लेकिन मित्र नहीं, यानी बुरा प्रभाव भी नहीं देंगे। ऐसे ही शनि और बृहस्पति, शनि गहरी खोज के और न्याय के देवता हैं, बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। बिना ज्ञान के गहरी खोज या न्याय नहीं हो सकता। इसी प्रकार अब मैं आपको बताता हूं कि ये बुध को हमने बीच में क्यों लिखा है। देखिए, बुध ग्रह जो हैं, मंगल और चंद्र के शत्रु हैं। शुक्र से उनकी दोस्ती है, शनि से भी दोस्ती है, राहु और केतु ये इनके मित्र हैं। इसी प्रकार बृहस्पति और सूर्य, इनके भी ये मित्र हैं।
ये ग्रहों के बारे में मैंने बता दिया आपको। ये देव ग्रह, ये दानव ग्रह, इनकी आपस में ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, और बीच में बुध महाराज। इनकी आपस में शत्रुता है, इनकी आपस में एक दूसरे से परम मित्रता है, इनकी आपस में एक दूसरे से परम मित्रता है। और जो बुध ग्रह हैं उनकी मंगल और चंद्र से शत्रुता है, बृहस्पति और सूर्य से मित्रता है, उनकी शुक्र, शनि, राहु और केतु से आपस में मित्रता है। ये बता चुका हूँ। ये राशियों की सीक्वेंस है और ये उनकी डिग्री या अंश बोलते हैं या उनका बल, इसको आप समझ गए। अगर इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से समझ लिया तो आप कुंडली का ये चार्ट पढ़ना बहुत हद तक समझ जाएंगे। देखिए, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि किस लगन में कैसा रिजल्ट मिलेगा। हम सबसे पहले लेते हैं मेष लगन, उनके स्वामी हैं मंगल। अगर आपकी कुंडली में चार्ट में यहाँ 1 लिखा है तो इनके जो देव होंगे वो होंगे मंगल। क्यों? क्योंकि ये 1 नंबर मेष राशि का है। अगर यहाँ 1 होगा तो यहाँ 2, दूसरा ही घर है, 2 ही नंबर लिखा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ अगर दूसरा घर है तो 2 ही लिखा हो, यहाँ 3 लिखा होगा तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, उस तरीके से। वो आपको पिछले मैं वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11 और 12। अब इस कुंडली में, इस चार्ट में इनके जो लग्नेश हैं वो मंगल हैं, तो इसका मतलब इनका ये चरित्र, शरीर, उनके भाव में इनके होल सोल जो मालिक हैं वो मंगल देव बन गए। इस इंसान का चरित्र थोड़ा सा एग्रेसिव होगा, भाषा थोड़ी तेज होगी। दूसरा यानी कुटुंब, संचय, धन, उसका डिपार्टमेंट मिला है शुक्र। शुक्र यहाँ पे अच्छा फल देंगे या नहीं देंगे वो हम चर्चा करेंगे इसी में आगे। तीसरा ये एक्स्ट्रा मेहनत, उसका डिपार्टमेंट दे दिया बुध देव को। अब क्यों मिला ये तीसरा डिपार्टमेंट इनको? क्योंकि मंगल देव, बुध देव ये आपस में परम शत्रु हैं। मंगल देव ने उनको दिया ये डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा मेहनत का। चौथा, कर्क राशि, चंद्रमा उनके देव। मंगल और चंद्र आपस में मित्र हैं, उनको बहुत अच्छा डिपार्टमेंट दिया है, भूमि, वाहन, माँ का। 5वां, संतान का, शिक्षा का, वो मित्र हैं, वो सूर्य देव को मिल गया। और छठा, ये रोग, ऋण, चोट, ये एक मैंने आपको जैसे पिछले एपिसोड में भी बताया था कि ये नेगेटिव ग्रह डिपार्टमेंट माना जाता है। ये वाला घर, ये भाव, ये मिल गया 6 नंबर बुधदेव को। अब देखो, बुधदेव को 6 नंबर मिल गया और 3 नंबर मिल गया। इनकी आपस में शत्रुता है, मंगल देव और बुधदेव की। तो उनको कौन कौन सा डिपार्टमेंट दे दिया? मेहनत का, एक्स्ट्रा मेहनत का और रोग, ऋण, चोट का। सातवां यहाँ पे ये देखिए मिला तुला राशि यानी शुक्रदेव को। शुक्रदेव को कौन सा डिपार्टमेंट मिला? पति पत्नी का, पार्टनरशिप का, ये डिपार्टमेंट। अब शुक्रदेव यहाँ या यहाँ पर कैसा रिजल्ट देंगे, कैसा नहीं, ये हम बाद में चर्चा करेंगे इसी में। 8वां नंबर, 8वां वृश्चिक यानी मंगल। अब ये आप घर देखिए, ये है तो मृत्यु का घर, मृत्यु तुल्य कष्ट का घर होता है, लेकिन मंगल देव खुद लग्नेश हैं। उनको अगर एक बुरा घर मिल गया तो यहाँ पे वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। ये भी एक बात ध्यान रखिए कि अगर कोई लग्नेश है और उसको एक डिपार्टमेंट, एक घर भाव बुरा मिल जाता है तो वहाँ पे वो बुरा फल नहीं देते। सम हो सकता है लेकिन बुरा फल नहीं देंगे। अब आते हैं ये 9 नंबर। 9 नंबर यानी धनु, धनु यानी बृहस्पति। अब आप देखिए बृहस्पति जी और मंगल जी, इनकी मित्रता है, इनको भी बहुत अच्छा स्थान दिया है। ये है भाग्य स्थान, पिता का स्थान। जो विदेश यात्रा करते हैं
वो स्थान। अब आप ये देखिए, ये त्रिकोण का घर भी है, आपको पिछली वीडियो में बताया था मैंने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 1, 4, 7, 10 केंद्र के हाउस, त्रिकोण का 5, 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी बहुत अच्छा स्थान दिया है। अब आइए आगे, नंबर 10। 10 यानी शनिदेव। शनिदेव वैसे तो मंगल देव के शत्रु ग्रहों में आते हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छा घर दिया है जॉब का। और 11 नंबर फिर शनिदेव, ये लक्ष्मी स्थान। तो ये दोनों घर जो शुभ हैं वो शनिदेव को दिए गए हैं, तो वो यहाँ पर बुरे प्रभाव नहीं देंगे, वो यहाँ पर हो जाएंगे सम। और 12वां, यहाँ पर ये 12 नंबर यानी बृहस्पति, बृहस्पति जी को ये स्थान दिया गया। ये घर भाव मैंने पहले भी बताया था, अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बृहस्पति जी को ये एक शुभ भाव दिया गया है, शुभ घर दिया गया है। इसलिए जो अगर एक ऐसा ग्रह जिसको एक शुभ ग्रह भाव भी दिया गया हो, उसको अगर एक बुरा घर भी मिल जाए तो वो बुरा भाव नहीं देता, बुरा फल नहीं देता। तो बृहस्पति जी भी इस लग्न कुंडली के अंदर बुरे भाव नहीं देंगे, बुरा फल नहीं देंगे। ये आपने देखा कैसे राशियों को कौन कौन सा हाउस मिला है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ठीक से समझ लीजिए, अगर कोई राशि को अच्छा घर मिलता है या त्रिकोण का घर मिलता है, जैसे त्रिकोण के 3 घर होते हैं, पहला, 5वां और 9वां, उनको एक त्रिकोण का घर मिला और दूसरा अगर डिपार्टमेंट बुरे घर का मिल गया तो वो उसका बुरा प्रभाव नहीं देंगे। जैसे यहाँ बृहस्पति जी को 9वां और 12वां मिला है, ये त्रिकोण का घर मिल गया तो वो 12वें में बुरा प्रभाव नहीं देंगे। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। लग्नेश बुरा प्रभाव अगर बुरे घर में हो गया तो बुरा रिजल्ट नहीं देगा। और दूसरी बात, अगर वो त्रिकोण में है, त्रिकोण में है तो वो बुरा रिजल्ट नहीं देगा। तो यहां देखा आपने कि ये केंद्र के घर, पावरफुल घर कौन कौन से हो गए, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, ये केंद्र के, और त्रिकोण के 5वां, 9वां। यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठता है तो वो बुरा फल नहीं देता, वो अच्छा फल देता है। अब इस मेष लगन की कुंडली के हिसाब से इनके कौन कौन से ग्रह अच्छा फल देंगे, कौन कौन सा बुरा देंगे, वो देखते हैं। आइए देखिए, ये तो मालिक हो गए, लग्नेश हो गए मंगल देव। तो अच्छे ग्रहों की लिस्ट में शामिल हो गए सबसे पहले मंगल देव। हालांकि उनको एक ये 8वां मिला है, वो मैंने आपको बताया था कि वो लग्नेश हैं, तो यहाँ पे ये मृत्यु का घर है, यहाँ भी वो बुरा प्रभाव नहीं देंगे। तो ये मंगल देव योग कारक ग्रह हो गए। अब दूसरा और 7वां, इनके शुक्र, इनके स्वामी है शुक्र। अब ये जो मैंने आपको मित्र और शत्रु ग्रह बताया था, शुक्र जो हैं वो मंगल के शत्रु हैं, तो ये यहां पर बुरा फल देंगे। शुक्र यानी मारक ग्रह कहलाएंगे। जो अच्छा फल देते हैं हम उनको बोलते हैं योग कारक। उसके बाद आगे चलिए, 3 नंबर, 3 नंबर यानी बुध। बुध और मंगल देव की दुश्मनी, और उनको एक ये घर मिला है, ये भी बुरा घर है और ये मेहनत वाला घर है। तो बुध देव उनके मारक ग्रहों में शामिल हो गए। उसके बाद आगे चलिए, चौथा, ये बहुत केंद्र का घर है, अच्छा घर है,
चंद्रदेव, चंद्रदेव और मंगलदेव मित्र, ये ग्रुप मित्र का, ये मित्र का, ये आपस में शत्रुओं का। तो चौथा चंद्रदेव को, तो चंद्रदेव भी योग कारक ग्रह में शामिल हो गए। उसके बाद आगे चलिए पांचवा सिंह सूर्यदेव को मिला। सूर्यदेव भी मंगलदेव के मित्र हैं, यानी सूर्यदेव योग कारक ग्रहों में शामिल हो गए। फिर छठा बुध, ये बताया मैंने आपको, तीसरा और छठा ये ठीक नहीं है, ये मारक ग्रहों में शामिल हो चुके हैं। सातवां तुला शुक्र, ये बताया, सातवां और दूसरा ये भी शुक्र मारक ग्रहों में शामिल है। उसके बाद आठवां जैसा कि मैंने बताया था लग्नेश, इनके मालिक हैं, ये भी मंगल, तो ये यहाँ पर बुरा प्रभाव नहीं देंगे। 9वां धनु बृहस्पति, ये त्रिकोण का घर है, पावरफुल है, तो बृहस्पति जी भी योग कारक ग्रहों में शामिल हो गए। अब 10वां ये मिला है शनिदेव को, जॉब प्रोफेशन का, और 11वां लक्ष्मी स्थान। अब क्योंकि इनकी आपस में दुश्मनी है शनि जी और मंगल जी की, लेकिन उनको इतना अच्छा डिपार्टमेंट दिया है, इसलिए वो बुरा परिणाम नहीं देंगे, लेकिन हम उनको सम मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं योग कारक ही रहेंगे वो। और 12वां मीन बृहस्पति, ये आपको 9वां और 12वें का बारे में बताया था। तो इस कुंडली के हिसाब से जब जब मंगल, चंद्र, सूर्य, बृहस्पति और शनि जी की महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी तो उसका शुभ फल मिलेगा, और जब भी शुक्र और बुध की महादशा या अंतरदशा आएगी तो उसका बुरा प्रभाव आएगा, अच्छा फल नहीं आएगा। महादशा या अंतरदशा आप जो आपको पहले मैंने बताया था ऐप के अंदर, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें टाइम पीरियड लिखा होता है कि मंगल की महादशा इस तारीख से तक, उसके अंदर अंतरदशा भी होती है, उसके लिए एक अलग से और हम चैप्टर बना देंगे, वो आप देख लेना। तो अभी जैसे मैंने बताया आपको कि इस मेष लगन की कुंडली के हिसाब से अगर आपने किसी की भी कुंडली देखी उसमें एक नंबर लिखा है, तो ये उनके जब जब मंगल, चंद्र, सूर्य, बृहस्पति और शनि इनकी महादशा या अंतरदशा आएगी उनको शुभ फल मिलेगा ही मिलेगा, और शुक्र और बुध की महादशा या अंतरदशा आएगी तो उसका बुरा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और देखने वाली है, जैसे चंद्रदेव को ये डिपार्टमेंट मिला है, लेकिन चंद्रदेव खुद यहाँ आके बैठ गए। जैसे कि मैं समझाऊं, आपने देखा होगा कि यहाँ 6 नंबर लिखा है, सपोज यहाँ पे चंद्र भी लिखा है, तो समझ लीजिए कि वो एक डिपार्टमेंट उनको ये मिला है, लेकिन खुद आकर वो यहाँ बैठ गए। तो यानी चंद्रदेव यहाँ शुभ तो हैं, लेकिन वो एक बुरे घर में आके बैठ गए, तो जब भी उनकी दशा या अंतरदशा आएगी तो इसके साथ साथ वो इसके फल को, इसके रोग, ऋण, शत्रु, इस ग्रह को भी, इस भाव को एक्टिवेट कर देंगे। और ऊपर से अगर उस वक्त इंसान इनका रत्न पहन ले, मोती पहन ले, तो ये घर बहुत तेजी से एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ वाहन, घर, गाड़ी, घोड़ा कुछ मिले ना मिले, लेकिन ये अवश्य बुरा फल मिल जाएगा। तो देखा आपने, मैंने ये सब बताया आपको कि राशियों के हिसाब से जिसको जो डिपार्टमेंट मिले तो उसका क्या अच्छा फल होता है। मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह, या ये इनकी आपस में क्या रिलेशन है, ये लग्नेश, त्रिकोण, ये और डिग्री, अगर ये चीज़ें आपने देखिए, आप ये पूरे वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
आप किसी भी कुंडली में ये देखेंगे तो आप बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर लेंगे, चाहे आप अपनी देखें या किसी और की। तो इसके साथ साथ अब देखिए, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, पीछे वाली भी हो गई थी। उसका कारण ये है कि मैं चाहता था कि आप डीपली अच्छे से समझ लें। बाकी इनके छोटे छोटे जो कई हैं कि सूर्य को अगर ये घर मिला है और वो बैठे यहाँ है तो उसका क्या फ़र्क होगा, क्या असर पड़ेगा, ये सब छोटी छोटी वीडियोस भी आपको बनाएंगे ताकि आप खूब इसकी डीप स्टडीज़ कर सकें। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।